हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने केवल जस्ट बेसिक्स जो था उसी को देखा था। उसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे नहीं, जस्ट जो बेसिक्स होता था टाइप 1 और टाइप 2 देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप 3 एंड टाइप 4 मतलब कि दो तरह के टाइप्स आज के वीडियो में भी हम लोग देखेंगे। और आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है हम लोगों का, एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइप 3 जो है वो जस्ट इजी वाला है, क्योंकि हम लोगों को हर एक चीज को ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर वाले टॉपिक को कवर करना है, तो हर एक टाइप्स को लेंगे। बट टाइप 4 जो है वो एक्चुअली बेस है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो टॉपिक है उसका बेस है टाइप 4। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग इजीली इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू विल टेक द टाइप 3 एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट विल सी। सो टाइप 3 हम लोगों का कुछ इस तरह से है। तो जो टाइप 3 है हम लोगों का, टाइप 3 में क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि टाइप 3 में क्या दिया गया है कि देयर आर टू पर्सन्स, दो लोग होते हैं। चलिए, पोजीशन ऑफ वन इज गिवन फ्रॉम राइट साइड एंड अदर इज गिवन फ्रॉम लेफ्ट साइड। वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन दैट रो। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको दो पर्सन दिया रहेगा। आइदर आपको दो पर्सन, सपोज यहाँ पे, सपोज ए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और एक कोई बी है, उसका पोजीशन दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ए का, किसी एक मेंबर का जो पोजीशन है वो लेफ्ट एंड से दिया हुआ हो, और दूसरे मेंबर का जो पोजीशन है वो राइट एंड से दिया गया हो। ठीक है, तो आपसे क्या करेगा इस केस में, आपसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पूछेगा। या इसी को मैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि कोई एक मेंबर है ए, उसका टॉप से कोई रैंक दिया हुआ है, ठीक है, और कोई एक मेंबर है बी, सपोज एक ही लाइन में नहीं लेके कोई एक मेंबर है बी, उसका बॉटम से कोई रैंक दिया हुआ है। अब आपसे यहां भी आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं, सपोज फर्स्ट वाले केस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपन। फर्स्ट वाले केस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। यहां से ए यहां पे है, चलिए सपोज बी हम लोग यहाँ पे एक केस में ले लेते हैं, बी को यहाँ ले लेते हैं। तो आपको पता नहीं है कि ए और बी के बीच कितने लोग हैं। आपको पता है कि ए और बी के बीच कितने लोग हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या ऐसे करके बहुत सारे लोग हो सकते हैं। या ए और बी जो है आपस में इस तरह से भी तो आ सकते हैं। तो इस केस में हम लोग का जो है पता नहीं होता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। क्यों? क्योंकि ए और बी में के बीच में कितने पर्सन है दिए नहीं रहते हैं। तो इसी तरह का यदि टाइप 3 में मैंने इसको बोला है कि जब दो पर्सन दिए हो, एक पर्सन का जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से या टॉप से दिया हो, और दूसरे का जो पोजीशन है वो राइट साइड से या बॉटम से दिया हुआ है, तो उस वाले रो में कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे। इस तरह के क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। इस तरह के क्वेश्चन का ना आंसर विल ऑलवेज भी क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या कांट से, या आप बोल सकते हैं डेटा इनएडिक्वेट। मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको आए, डायरेक्ट आंख बंद करके इसका जो आंसर होगा सीएनडी होगा या डेटा इनएडिक्वेट होगा। ठीक है, चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या कैसे हो रहा है। तो हम लोग का पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। तो चलिए हम लोग का पहला एग्जांपल है, इन ए रो पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ई ऑफ द रो इज 18।
मतलब कि कोई बोला गया है कि कोई रो में जो ए का पोजीशन है वो 18 दिया हुआ है, मतलब कि ए से पहले कितने लोग होंगे, 17 लोग होंगे। लेफ्ट साइड में ए के लेफ्ट में कितने लोग होंगे, 17 लोग होंगे। ठीक है। सिमिलरली आगे बोला गया है कि पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो इज 25, मतलब कि बी कहीं पे है, सपोज कहीं पे है, हम लोग को पता नहीं है बी यहाँ पे है, इसका राइट साइड से जो आपका वो दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, पोजीशन 25, मतलब कि बी के राइट में कितने लोग होंगे, 24। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रो। अब इस रो में कितने स्टूडेंट्स है टोटल, अब देखिए ए और बी के बीच का जो कितने लोग हैं हम लोग को पता नहीं है, तो ए और बी के बीच में एक से लेकर के कितना भी तक जा सकता है, या ए और बी जो है, ए और बी आपस में ओवरलैप भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा, सी एंड डी, मतलब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं, डेटा इनएडिक्वेट है। ठीक है, तो चलिए इस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या है, तो चलिए इस टाइप का अगला एग्जांपल बोल रहा है कि इन ए रो P इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ओके, P का जो है 25th है, मतलब कि 24 लोग जो है उसके P के लेफ्ट में है। चलिए, एंड Q इज 30th फ्रॉम द राइट एंड। चलिए राइट एंड यहाँ पे कोई है, वहां से Q का जो पोजीशन है वो क्या है, 30th, मतलब कि Q के राइट में 29 होंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट इन ऑल, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा। अगेन हम लोग को यहाँ पे P और Q के बीच का जो मेंबर्स है वो नहीं दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा सी एंड डी, मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो चलिए ये तो जस्ट बेसिक्स था, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं था, जस्ट आपको बता दिया कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इसका आंसर आप आंख बंद करके सी एंड डी दे सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग लेते हैं टाइप 4th, और मैं आपको बता दूं टाइप 4 जो है ऑर्डर एंड रैंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं टाइप है, और जो आगे हम लोग 2-3 और टाइप्स पढ़ेंगे तो वो भी जो टाइप 4 है उसका सब कैटेगरी ही होगा, मेन जो बेसिक्स है वो टाइप 4 ही है। तो चलिए टाइप 4 को हम लोग देखते हैं कि टाइप 4 का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप 4 का बेसिक्स क्या है। तो टाइप 4 कुछ इस तरह से है। तो चलिए टाइप 4 में हम लोगों को किस तरह के क्वेश्चंस को या किस तरह की चीजों को हम लोगों ने टाइप 4 में रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है टाइप 4 में, व्हेन पोजीशन ऑफ 2 पर्संस आर गिवन, ओके, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड रेस्पेक्टिवली, एंड बिटवीन देम, मतलब कि जो दो लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल इज ऑल्सो गिवन। अब इस केस में पिछले वाला जो केस था, जो पीछे का हम लोग का केस था, उस केस में क्या हुआ था, पीछे एक केस में हम लोगों का क्या था, जो दो लोग थे उस दोनों लोगों के बीच का जो कितने मेंबर्स है वो हम लोग को पता नहीं था, इसीलिए उस क्वेश्चन का आंसर सीएनडी हुआ था। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि इस दो लोगों के बीच का जो कितने मेंबर्स है वो दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि चलिए यहाँ पे आपको जैसा कि मैं जस्ट पीछे बताया था उसी का मैं एक्सटेंशन यहाँ पे लिख रहा हूं। ए कोई मेंबर है, यहाँ पे बी कोई मेंबर है। चलिए अब आपको बता दूं कि नंबर ऑफ पीपल्स ए और बी के बीच में नंबर ऑफ पीपल सपोज आपको मिड दिया हुआ है, मतलब ए और बी के बीच में कुछ मेंबर्स है, उसको हम लोग नंबर ऑफ मेंबर्स को हम लोग मिड ले लिए। चलिए अब इस केस में क्या हो सकता है कि ए और बी तो अलग अलग हो, उसके बीच में कुछ मेंबर्स आ जाए, या इसी का एक और क्या हो सकता है कि ए यहाँ पे है और बी जो है यहाँ पे है, और ए और बी जो है आपस में ओवरलैप कर रहा है। ए और बी आपस में क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। चलिए तो ओवरलैप कर रहा है तो ये भी केस तो बन सकता है। यहां भी देखिए ए और बी के बीच में तो यहां भी कुछ मेंबर्स है, हम लोग को दिया क्या हुआ है कि ए और बी के बीच कुछ मेंबर्स होना चाहिए। तो चलिए ए और बी के बीच के मेंबर्स को हम लोग यहाँ पे भी ले लेते हैं मिड। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करना है कि आपको इस चीज तो पता हो जाना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको टोटल 2 केसेस बनेंगे। टोटल कितने केसेस बनेंगे, टोटल 2 केसेस बनेंगे। एक केस जो बनेगा आपको नॉन ओवरलैपिंग का बनेगा, मतलब कि जो दोनों है आपस में ओवरलैप नहीं करेगा। दूसरा केस क्या बन सकता है कि ओवरलैपिंग का, मतलब कि जो ए और बी जो दो मेंबर्स है ए और बी
इधर क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है, या ए और बी आपस में ओवरलैप नहीं कर सकता है, या ये भी एक केस हो सकता है जब उसके बीच कोई मेंबर्स नहीं हो। सपोज बोले कि ए और बी के बीच कोई मेंबर्स नहीं हो, तो ए यहां पे हो और जस्ट यहां पे बी हो जाए, ये भी तो हो सकता है। ए और बी के बीच का जो है इसमें कोई मेंबर्स नहीं है, इसके बीच कितने मेंबर्स हैं, 0 मेंबर्स है, ये भी एक केस बन सकता है। बट हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ जो है मेंबर्स है, और उस नंबर ऑफ मेंबर्स को हम लोगों ने क्या लिया है, मिड ले लिया है। तो इस तरह में क्या कितने केसेस बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे, ओवरलैपिंग का और नॉन ओवरलैपिंग का। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब नॉन ओवरलैपिंग का केस बनेगा, कब ओवरलैपिंग का केस बनेगा। तो चलिए एक एक करके उस सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं नॉन ओवरलैपिंग का केस कब बनता है। तो चलिए यहाँ क्या है, यहाँ पे दिया गया है ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग के लिए आपको 2 फैक्टर्स काम करेंगे। एक, जब आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स दिया हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपको दिया हो। दूसरा क्या होगा कि जब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपको नहीं दिया हो, तब कैसे आपको पता चलेगा कि ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉन ओवरलैपिंग का केस। ओके, अच्छा, अब आपको बता दूं मैं कि नॉन ओवरलैपिंग, सपोज यहां पे है और यहां पे बी है, तो नॉन ओवरलैपिंग का केस का कहने का क्या मतलब, एक चीज तो समझ में आता है कि इस वाले केस में जो होगा, टोटल नंबर ऑफ जो पीपल होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स होगा, वो हमेशा मैक्सिमम होगा। जब भी नॉन ओवरलैपिंग होगा, मतलब कि ओवरलैप नहीं होगा, तो उस वाले केस से जो वैल्यू हम लोग को प्राप्त होगा, वो वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा। वो वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अब देखिए, तो आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो वो वाला नॉन ओवरलैपिंग का जो केस है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि नॉन ओवरलैपिंग कब करेगा, उसके लिए एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन, वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो टोटल है, टोटल मेंबर्स है ग्रुप का, वो लेफ्ट और राइट वैल्यू के जो सम है उससे यदि ज्यादा हो, तभी यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग का केस बनेगा। और आपको मैं समझाने के लिए समझा दूं कि क्यों बनेगा। सपोज यहां से यहां तक आपको, यहां से यहां तक सपोज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स दिया हुआ है। अब सपोज यहां से ए वाला आपको जो है, ए लेफ्ट से आपको कुछ दिया हुआ है, यहां आपको राइट से कुछ पोजीशन दिया हुआ है, बी का और ए का। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे नॉन ओवरलैप कर रहा है। नॉन ओवरलैप कहने का क्या मतलब कि टोटल जो है, ये टोटल का जो स्पेस है वो कहां से कहां तक है, टोटल का स्पेस ये वाला यहां से आपको यहां तक का डिस्टेंस है। सपोज नंबर लाइन के थ्रू ही हम लोग समझे, तो टोटल का जो डिस्टेंस है कहां से, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। अब लेफ्ट कहां है, लेफ्ट का डिस्टेंस इतना ही है और राइट का डिस्टेंस इतना ही है। इससे क्या क्लियर होता है, इससे क्लियर हो रहा है कि जो टोटल है वो लेफ्ट और राइट के जो सम है उससे ज्यादा है, लेफ्ट और राइट के सम से ज्यादा है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जब भी टोटल का वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का वैल्यू लेफ्ट और राइट, मतलब कि जो पोजीशन लेफ्ट से दिया रहता है और पोजीशन राइट से दिया रहता है, उससे यदि ग्रेटर देना है, तो आपको हमेशा नॉन ओवरलैपिंग का केस बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, नॉन ओवरलैपिंग का ही केस बनेगा। तो आपको नॉन ओवरलैपिंग के केस में आपको मैं बता दूं, पूरे ऑर्डर एंड रैंकिंग में मैं आपको एडवाइस करूंगा केवल यही 2 फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। एक ओवरलैपिंग का मैं आगे बताऊंगा, यहां नॉन ओवरलैपिंग का। तो आपको एक कंडीशन देख लेना है कि टोटल जो मेंबर्स है, क्या वो लेफ्ट साइड और राइट साइड के सम से ज्यादा है। जैसे ही ज्यादा हुआ, मतलब ग्रेटर वैल्यू आया, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन ओवरलैपिंग का केस हो रहा है। चलिए, नॉन ओवरलैपिंग का केस हो गया, तो नॉन ओवरलैपिंग के केस में जो होता है, टोटल वैल्यू जो होता है, टोटल का जो वैल्यू होता है वो आपको क्या होता है, लेफ्ट का वैल्यू, मतलब लेफ्ट साइड से पोजीशन प्लस राइट साइड से पोजीशन और मिड। यहाँ पे मिड मैंने आपको बताया था, मिड क्या है, जो 2 मेंबर्स होंगे उस दोनों मेंबर्स के बीच में कितने मेंबर्स होंगे। जैसे कि मैं यहां से बताया, ए है और बी है, और ए और बी के बीच कितने मेंबर्स होंगे उसको मैंने मिड से डिनोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मिड क्या है आपको समझ में आ गया। तो आपको यहां से क्या पता चल रहा है,
यहां से पता चल रहा है कि टोटल आपके पास कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल। तो इसका मतलब कोई एक वेरिएबल का वैल्यू पूछेगा तो जो बाकी का रिमेनिंग जो 3 वैल्यू है, रिमेनिंग 3 वेरिएबल्स जो है वो आपको जरूर दिया रहेगा। रिमेनिंग मतलब कि 3 वेरिएबल्स आपको दे देगा, पूछेगा कि चौथा वेरिएबल्स का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन। तो चलिए, जब आपको टोटल नंबर्स दिया रहे तो ओवरलैप के केस में क्या होता है, तो चलिए ओवरलैप के केस को भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए ओवरलैप के केस में क्या है, व्हेन टोटल नंबर, जब टोटल नंबर दिया रहा है तब हम लोग ओवरलैप पे अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि सपोज यहां से यहां तक ए का कुछ दिया हुआ है और यहां से बी है और दोनों आपस में ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है इसका क्या मतलब कि जो टोटल वैल्यू आएगा, टोटल वैल्यू आएगा वो तो हमेशा आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू ही देगा। मतलब कि ओवरलैप के केस में आपको क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू ही आएगा। ये चीज को आप ध्यान में रखिए। आपको मैं बता दूं कि चलिए ये यहां से यहां तक आपको टोटल का वैल्यू है, ये टोटल का वैल्यू है। लेफ्ट का वैल्यू यहां तक है और राइट का वैल्यू यहां तक है। चलिए ये राइट का वैल्यू है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू क्या हो जा रहा है, लेफ्ट प्लस राइट से छोटा हो जा रहा है। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यदि लेफ्ट साइड पोजीशन और राइट साइड पोजीशन के सम से यदि छोटा हो तो उस केस में आपको हमेशा क्या होगा, ओवरलैपिंग ही होगा। आपको मे भी अभी बोरिंग लग रहा हो, बट इस पे ज्यादा जोर देने का रीजन यही है कि आगे मैं जो भी क्वेश्चन लूंगा आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। क्योंकि किसी भी टॉपिक्स का ना सबसे ज्यादा आप फोकस बेसिक्स पे कीजिए। एक बार आपका बेसिक्स क्लियर हो गया तो नो मैटर कितना हार्ड और कितना टफ लेवल का क्वेश्चन है, आप इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा जो है आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। मे भी आप लोगों में से बहुत लोगों को बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि अभी हम लोग थियोरेटिकली ही जो थियरी है वही बता रहा हूं, बट थियरी जरूरी है। किसी भी टॉपिक के लिए थियरी का क्लियर होना, बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो आपको ए तो पता चल गया कि जैसे ही टोटल का जो वैल्यू है लेफ्ट और राइट के सम से छोटा हुआ, उस केस में आपको क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। चलिए ओवरलैपिंग का जैसे ही केस आएगा तो जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उसका फॉर्मूला मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। जो टोटल होता है वो क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, मतलब मिड प्लस 2 ये ब्रैकेट में है, ये आपको याद रख लीजिए। अब चाहते हैं कि ये फॉर्मूला क्यों आया, तो मैं आपको 1 मिनट के लिए प्रूफ करके बता देता हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये वाला फॉर्मूला आपको कैसे आया है, उसको प्रूफ कर देता हूं। पिछले केस का जो फॉर्मूला था नॉन ओवरलैपिंग के केस में, टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर प्लस मिड, उसको भी मैं प्रूव कर सकता हूं बट जरूरी नहीं है। तो चलिए इस केस को मैं प्रूव कर देता हूं कि कैसे होता है। चलिए कोई यहां से आपको दिया हुआ है, कोई यहां से सपोज ले लीजिए लेफ्ट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ओवरलैप का केस है तो यहां तो ओवरलैप करेगा, तो यहां क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए मतलब कि इसका जो पोजीशन है वो क्या है, एलएथ पोजीशन है, और इसका जो पोजीशन, चलिए इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, बी का पोजीशन क्या है, आरएथ पोजीशन है। तो जब ए का पोजीशन एलएथ है तो मतलब कि ए के लेफ्ट में कितना टोटल लोग होंगे, एल माइनस 1, और बी के राइट में कितना लोग होंगे, आर माइनस 1। चलिए इतना तो हम लोग को पता चल गया। अब देखिए इसके बीच में, सपोज इसके बीच में आपको जो दिया हुआ है मिड, मतलब कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, मिड दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे और यहां पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो इस वाले केस का इतना डिस्टेंस का जो वैल्यू हो वो क्या है, मिड है। चलिए अब देखिए ए वाला डिस्टेंस एल, ए वाला डिस्टेंस आर, तो एल प्लस आर को लिए, गौर से देखिएगा ए वाला डिस्टेंस कितना है, एल, ए वाला डिस्टेंस कितना है, आर है। तो एल प्लस आर का वैल्यू हम लोग को ले लिए। अब एल प्लस आर में जो ए वाला वैल्यू है और ए वाला वैल्यू है वो 2 बार आ रहा है, इसका मतलब कि 2 घटाना पड़ेगा। चलिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको और एक्सपेंड करके आपको बता देता हूं, बड़ा सा डायग्राम लेके, ताकि आपको इजीली पूरा समझ में आ जाए। देखिए
यहाँ पे ए है, इसका पोजीशन यदि एलेथ दिया हुआ है तो इसके पीछे कितने लोग होंगे, एल माइनस वन। सपोज ए बी है तो इसका पोजीशन आर एथ है, तो इसका आगे कितने लोग होंगे, आर माइनस वन। अब देखिए यदि इसको हम लोग ड्रॉ ऐसे कर दिए और बी और ए के बीच में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, मिड है। अब देखिए ए तक वैल्यू कितना है, एल है, बी तक राइट से वैल्यू कितना है, आर है। तो यदि हम लोग एल प्लस आर को जोड़ देते हैं तो चूंकि हमको फाइनल कितना लेना है, इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस, वही तो टोटल डिस्टेंस देगा, तो एल प्लस आर हो गया। अब इसमें क्या है कि जो ए बी है वो एक बार और काउंट हो जाता है और ए भी काउंट हो जाता है, मतलब कि बी भी 2 बार काउंट हो रहा है, ए भी 2 बार काउंट हो रहा है, तो उसमें से हम लोग 2 घटा देंगे। तो चलिए 2 घटा दिए। अब ए मीड वाला वैल्यू भी घटाना पड़ेगा, तो मीड का भी वैल्यू हम लोग को घटाना पड़ेगा, तभी ए जाके टोटल देगा। टोटल करने का क्या मतलब, सपोज इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इसको तो ए ले लेते हैं, तो टोटल क्या होगा, सी ए। टोटल करने का क्या मतलब कि सी ए प्लस ए डी का डिस्टेंस, मतलब कि ए वाला सी ए प्लस ए डी का ही डिस्टेंस तो टोटल होगा। तो एल प्लस आर में तो हम लोग क्या किए थे, बी और ए को 2 बार जोड़ लिए थे तो उसको 2 घटा दिए, उसमें से ए वाला डिस्टेंस घट जाएगा, ए वाला डिस्टेंस क्या है, मीड है। तो टोटल क्या आया फाइनली, आपको मैं प्रूफ करके भी बता दिया कि फॉर्मूला कैसे आया है। टोटल क्या आया, एल प्लस आर माइनस ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं तो 2 आता है। तो यहाँ पे टोटल का क्या वैल्यू आया, एल प्लस आर माइनस मिड प्लस 2। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा ज्यादा ही टाइम हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। आगे देखते हैं कि आगे भी ओवरलैप और नॉन ओवरलैपिंग होने का क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने 2 केस ओवरलैप नॉन ओवरलैप का देखा जब टोटल वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। अब सपोज यदि टोटल नहीं दिया हो, टोटल नंबर्स हम लोग को पता ही नहीं हो, तब कैसे पता चलेगा कि जो ये है केस ओवरलैपिंग का है कि नॉन ओवरलैपिंग का है। अब आपको मैं बता दूं कि लेफ्ट या राइट, एल या आर, इसमें से कोई ना कोई तो एक स्मॉलर होगा। तो चलिए स्मॉलर वैल्यू ले लिए और उसके बीच कुछ न कुछ तो दिया रहेगा कि इतने लोग हैं उस दोनों पर्सन्स के बीच। यदि स्मॉलर वैल्यू और मीड का यदि डिफरेंस आपको 2 से बड़ा या बराबर हो तो उस केस में आपको जो है हमेशा नॉन ओवरलैपिंग होगा। उस केस में आपको क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू और मिड वैल्यू का यदि डिफरेंस 2 से बड़ा हो तो नॉन ओवरलैप या ओवरलैप। इस केस में ना जैसे ही 2 से बड़ा यदि हो डिफरेंस तो ये दोनों केस बनेगा, नॉन ओवरलैपिंग का भी केस बनेगा और ओवरलैपिंग का भी केस बनेगा, ठीक है। जैसे नॉन ओवरलैपिंग के लिए आपको क्या बताए थे, फॉर्मूला क्या आया था, टोटल बराबर क्या आया था, एल प्लस आर प्लस मिड आया था। ओवरलैपिंग के केस में क्या आया था, ओवरलैपिंग के केस में फॉर्मूला क्या आया था, टोटल का फॉर्मूला आया था एल प्लस आर माइनस मिड प्लस 2। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग को लगाना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बट यदि टोटल नंबर्स नहीं भी दिया रहे तब भी हम लोग जो मिड वैल्यू स्मॉलर वैल्यू को डिफरेंस लेके पता लगा सकते हैं। तो उस दोनों का डिफरेंस लेंगे, यदि टोटल वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो डिफरेंस लेंगे और देखेंगे यदि उसका डिफरेंस 2 या 2 से बड़ा है, यदि उसका डिफरेंस 2 या 2 से बड़ा है तो उस केस में दोनों केसेस पॉसिबल होंगे, मतलब कि ओवरलैपिंग का भी और नॉन ओवरलैपिंग का भी। बट जब स्मॉलर वैल्यू और मिड वैल्यू का जो डिफरेंस है आपको 2 से छोटा आ जाए तो वो क्या होगा, वो हमेशा एक ही वैल्यू देगा। क्या देगा वो आपको देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्या वही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस। तो चलिए यहाँ वही कॉन्सेप्ट है, यदि दोनों का डिफरेंस स्मॉलर वैल्यू, आपको फिर से बता दूं लेफ्ट और राइट, इस दोनों में से कोई ना कोई तो स्मॉलर होगा ही होगा, नहीं होगा स्मॉलर यदि दोनों बराबर ही है तो कोई एक को ले लेंगे। सपोज एल और आर का वैल्यू दोनों का सेम है तो कोई एक को ले लेंगे और उस दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि जो स्मॉलर वैल्यू है
स्मॉलर वैल्यू और जो मिड का वैल्यू, मतलब कि जो दोनों के बीच कितने मेंबर्स है उसका वैल्यू, यदि 2 से छोटा आ जाए तो उस वाले केस में जो होगा क्या होगा आपको, तो इस वाले केस में क्या होगा, स्मॉलर और मिड का वैल्यू 2 से छोटा हो तो इस वाले केस में आपको क्या होगा, इस वाले केस में जो है आपका जो वैल्यू है जो हमेशा क्या करेगा, नन ओवरलैप केस ही देगा। इस वाले केस में ओवरलैपिंग केस होने का सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है, इसको क्वेश्चन लेंगे तब मैं आपको डिस्कस करा दूंगा और डिस्कस करके बता दूंगा कि इस वाले केस में जो है ओवरलैप क्यों पॉसिबल नहीं है। तो ये था कॉन्सेप्ट, ये जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो एग्जैक्ट अच्छा वाला जो बोलते हैं एकदम रूट जो है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, यही है, यही वाला जो टॉपिक है वही एकदम बेस है इस टॉपिक का। तो इसको मैंने जितने भी पॉसिबल वे में हो सकते थे मैंने उस पॉसिबल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं, उस क्वेश्चन क्या है तो एक एक करके उस क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है टाइप 4 का। तो चलिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको पीछे का कोई कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पीछे के कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर ले। ये आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो बहुत बेसिक्स और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बिना आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है, मैं आई एम डैम श्योर कि आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर गलत ही देंगे यदि बेसिक्स आपका जो है क्लियर नहीं है। तो यदि आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके बैक जा सकते हैं, बैक जाके फिर से एक बार आप उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं कि क्या मैंने समझाया है, फिर आप क्वेश्चन पे आइए। और क्वेश्चन जब भी आपके स्क्रीन पे आए, मैं हमेशा ये कहते आ रहा हूं कि एक बार यदि आपका बेसिक्स मैंने कवर कर लिया, आपको बेसिक्स समझ में आ गया, तो जैसे ही क्वेश्चन का सोल्व करने का जो हम लोग शुरू करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन जब भी आपके स्क्रीन पे आए वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए और फिर मेरे सॉल्यूशन और मेरे आंसर के साथ आप अपने आंसर और अप्रोच को मैच कर सकते हैं। तो प्लीज डू दैट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन ए रो ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ओके, रितु इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ओके, रोहन इज 15th from right end, then how many people are there in between Ritu and Rohan। अब देखिए, अब आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो टाइप 4 के अंदर फॉलो कर रहा है। टाइप 4 में बताए थे कि 2 लोग दिए जाएंगे, दोनों लोग का एक का लेफ्ट से पोजीशन दिया जाएगा, दूसरे का राइट से पोजीशन दिया जाएगा और दोनों के बीच कितने लोग हैं वो दिए रहेंगे। या वही पूछ लिया, उसके अलावा आपको उसके बदले आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल बता दे दिया जाएगा। आपको मैंने ओवरलैप नॉन ओवरलैप के लिए फॉर्मूला बताया था जिसमें आपको क्या आया था, टोटल कितने वेरिएबल्स आए थे, 4 टोटल आए थे, लेफ्ट आए थे, राइट आए थे और मिड आए थे। तो इसमें से कोई भी 3 वेरिएबल आपको दे करके चौथा वेरिएबल पूछ सकता है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग का केस बन रहा है या नॉन ओवरलैपिंग का केस बन रहा है या दोनों का केस बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोगों को ओवरलैप नॉन ओवरलैप को जब टोटल दिया रहे, टोटल यदि गिवन रहता है तो ओवरलैप और नॉन ओवरलैप को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल और लेफ्ट और राइट का वैल्यू निकालते हैं। तो टोटल यहाँ पे क्या है, 30 है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट कितना है 10, राइट कितना है 15, तो लेफ्ट और राइट कितना आ जाएगा 25, 25 क्या आया 10 प्लस 15। अब देखिए टोटल का वैल्यू क्या है, लेफ्ट प्लस राइट से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो टोटल का वैल्यू जैसे ही लेफ्ट प्लस राइट से ग्रेटर आ गया तो ए वाला केस किसका बनेगा, ए वाला केस जो है नॉन ओवरलैपिंग का बनेगा। ठीक है, तो नॉन ओवरलैपिंग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। ठीक है, तो टोटल यहां पे कितना है 30, लेफ्ट राइट कितना आया 10 प्लस 15। आपसे पूछा क्या गया है कितने लोग बीच में हैं, तो यहां से यहां से आप निकाल सकते हैं, मिड बराबर कितना आ जाएगा 5। टोटल कितने लोग हैं उसके बीच में, 5 पर्सन है उसके बीच में, मतलब कि रितु और रोहन के बीच में कितने लोग हैं 5 लोग। तो रितु और रोहन के बीच में कितने लोग हैं 5 लोग हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए, टोटल जो वैल्यू दिया है, आपको बताया था कि ओवरलैप नॉन ओवरलैप करने के लिए 2 कंडीशन, एक आपको टोटल दिया रहे
तो लेफ्ट और राइट का सम करके कंपेयर करते हैं। यदि टोटल नहीं दिया रहे तो क्या करते थे हम लोग, जो लेफ्ट और राइट में से स्मॉलर वैल्यू है और जो मिड वैल्यू है उसके डिफरेंस को हम लोग 2 से कंपेयर करते हैं। यदि 2 से बड़ा या बराबर है तो ओवरलैपिंग का केस बनता था, 2 से छोटा है तो नॉन ओवरलैपिंग का केस बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टोटल दिया था तो हम लोग लेफ्ट और राइट का सम लिए। यहां से क्या पता चला, टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट और राइट है, टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट और राइट है, तो क्या किसका केस बना, नॉन ओवरलैपिंग का। नॉन ओवरलैपिंग के लिए फॉर्मूला हम लोग के पास क्या था, ये वाला फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला से हम लोग मीड का वैल्यू निकालिए, मीड का वैल्यू कितना आया 5। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका टाइप 4 का सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए रो ऑफ 21 पीपल, चलिए मतलब कि टोटल दे दिया हुआ है, ए इज 13 फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 15 फ्रॉम राइट, देन हाउ मेनी पीपल। अब देखिए टोटल दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, टोटल को कंपेयर किससे करना है, लेफ्ट और राइट के सम से। टोटल कितना दिया हुआ है, 21 आपको दिया हुआ है। चलिए लेफ्ट कितना है 13, राइट कितना है 15, तो ये कितना आया 28। मतलब कि जो टोटल है वो क्या है, लेफ्ट और राइट से छोटा है। जैसे ही टोटल लेफ्ट और राइट से छोटा आया तो इस वाले केस में कौन सा केस बनेगा, ओवरलैपिंग का केस बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ओवरलैपिंग का केस बनेगा। तो ओवरलैपिंग के केस के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है टोटल का, टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया, मिड का वैल्यू, तो टोटल कितना है 21, लेफ्ट और राइट का सम कितना आया था 28, माइनस मिड और माइनस 2, यदि 2 ब्रैकेट को यदि हम लोग हटाएंगे तो अब देखिए मिड को हम लोग यदि ऐसे करेंगे इस साइड लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 26। यदि इसको अपन ऐसे करके उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 26 आया, 28 माइनस 2 26, और 21 को उस साइड ले जाएंगे तो 21। मतलब कि जो यहाँ मिड का वैल्यू आया वो मिड का वैल्यू क्या आया 5। मतलब कि जो ए और बी जो दिया गया है उसके बीच में कितने लोग हैं, उस ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। हम लोग को वही करना है, देखना है कि टोटल दिया हुआ है, जैसे ही टोटल दिया हुआ है तो लेफ्ट और राइट के सम से कंपेयर करेंगे। यहाँ कंपेयर किए तो टोटल क्या है, लेफ्ट और राइट के सम से छोटा है। जैसे ही छोटा है तो ये ओवरलैपिंग का केस बन गया। और ओवरलैपिंग के केस में मैंने आपको बताया था क्या होता है फॉर्मूला, टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस मिड प्लस 2। उससे हम लोग मिड का वैल्यू ले लिए, निकाल लिए, मिड का वैल्यू कितना आया 5। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किया है उस सारे कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन लेने की कोशिश की है और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट से मैंने कुछ न कुछ क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिए, इन ए रो रवि इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, नेहा इज 15th फ्रॉम राइट हैंड, इफ देयर आर 5 पीपल बिटवीन देम, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रो। अब देखिए इसमें क्या है, टोटल मिसिंग है, यहाँ पे आपको क्या है, टोटल नंबर पता नहीं है। तो ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग को पता करने के लिए आपको क्या किए थे, जब टोटल पता नहीं हो तो क्या बोले थे, स्मॉलर वैल्यू और मिड का वैल्यू को हम लोग डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू एल और आर में से कितना दिया हुआ है 12, एक वैल्यू एल और आर में से कितना दिया हुआ है 15। तो इस एल और आर में से मतलब 12 और 15 में से स्मॉलर वैल्यू क्या है 12 है। ठीक है, अब मिड कितना है, मिड वाला वैल्यू कितना है 5 दिया हुआ है, तो 5, ये कितना आया 12 माइनस 5 7। ये ऑब्वियसली 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। जैसे ही 2 से बड़ा है तो ये वाला केस किसका बनेगा, आपको ये वाला जो केस है वो किस चीज का बनेगा, अब ध्यान से देखिए, पीछे को रिवाइज कीजिए। जैसे ही 2 से बड़ा है वो वाला केस आपको ओवरलैपिंग का बनेगा। याद कीजिए वो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, यहाँ पे 2 से बड़ा होने पे आप याद कीजिए, 2 से बड़ा होने पे 2 केसेस होते थे, एक होता था ओवरलैपिंग का केस बनता था और दूसरा नॉन ओवरलैपिंग का केस बनता था। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इस केस में क्या बनेगा, दोनों बनेगा, ओवरलैपिंग भी बनेगा और नॉन ओवरलैपिंग बनेगा। तो चलिए एक केस में हम लोग ओवरलैपिंग को ले लेते हैं,
ओवरलैपिंग को लेते हैं तो टोटल वैल्यू कितना आएगा, टोटल बराबर आपका कितना आ जाएगा, एल प्लस आर। यदि ओवरलैपिंग के लिए लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, एल प्लस आर माइनस मिड प्लस 2। देखिए एल प्लस आर का वैल्यू कितना आएगा, 12 प्लस 15 माइनस मिड कितना है, दोनों के बीच कितना लोग है, 5 लोग है, तो 5 प्लस 2, ठीक है। ये कितना आया, 27 माइनस 7, कितना आया, 27 माइनस 7। मतलब ओवरलैपिंग के केस में टोटल जो नंबर ऑफ पीपल कितना होगा, 20 होगा। चलिए एक नॉन ओवरलैपिंग का भी केस देख लेते हैं हम लोग। यदि नॉन ओवरलैपिंग का केस देखते हैं तो वहां पे आपको टोटल का फॉर्मूला क्या था, टोटल का फॉर्मूला था एल प्लस आर प्लस मिड था। अब देखिए एल का वैल्यू 12 प्लस 15 प्लस मिड कितना है, 5 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 27 प्लस 5 32। अब देखिए एक वैल्यू जब ओवरलैपिंग का केस आया तो 20 आया, नॉन ओवरलैपिंग का केस आया तो 32 आया। और आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी ओवरलैपिंग होता है तो वो वाला वैल्यू क्या देता है, मिनिमम वैल्यू आपको देगा। ये मैंने आपको बताया था पीछे जब कॉन्सेप्ट बता रहा था। जब नॉन ओवरलैपिंग का केस होता है तो मैक्सिमम वैल्यू आता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को यदि आपको फाइंड टोटल नंबर ऑफ नहीं पूछ के आपसे पूछा जाता मैक्सिमम, तो आप आंख बंद करके क्या करते हैं, नॉन ओवरलैपिंग पे जाते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को पूछा जाता फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ पीपुल, जैसे ही मिनिमम पूछा जाता, मिनिमम कहने का क्या मतलब होता है, ओवरलैपिंग, तो इस वाले केस में क्या आता है, इसका आंसर 20 आता। बट यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल सपोज ए ऑप्शन दिया हुआ है 20, बी ऑप्शन दिया हुआ है 32, सी ऑप्शन दिया हुआ है 25, डी ऑप्शन दिया हुआ है सी एंड डी, और ई ऑप्शन दिया हुआ है आपको नन ऑफ दीज। सपोज इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या है, 20 भी आ रहा है, 32 भी आ रहा है। यदि ऐसा रहता कि आइदर ए और बी, तब वो तो ऑप्शन सही होता। लेकिन देखिए ये आप केवल 20 या केवल 25 32 नहीं बोल सकते हैं, इसका 2 आंसर आया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि 20 और 32 में से हम लोग श्योर नहीं है कि क्या होगा, इस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि ऑप्शन इस तरह से हो तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी एंड डी होगा। नन ऑफ दिस नहीं कह सकते आप। नन ऑफ दिस कहने का क्या मतलब कि जो बाकी का 4 ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कोई नहीं, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे सी एंड डी भी है, तो आपका आंसर सी एंड डी होगा। नन ऑफ दिस कहने का मतलब, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, नन ऑफ दिस कहने का मतलब होता है कि जो बाकी का जो जितने भी ऑप्शन दिए होगा वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ सी एंड डी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वाले केस में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, सी एंड डी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजू इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड रोहन इज 9th फ्रॉम राइट, देयर आर 6 पीपल बिटवीन देम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट रो। चलिए यहाँ फिर क्या है, टोटल मिसिंग है। टोटल मिसिंग है मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर और मिड का डिफरेंस लेंगे। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7th, रोहन का 9th, तो स्मॉलर क्या हुआ 7, मिड क्या है, टोटल कितने पीपल है उसके बीच में, 6 पीपल है, तो 7 माइनस 6 ये कितना हुआ 1। 1 क्या है, 2 से छोटा है। 2 से छोटा के केस में आपको क्या बनता है, नॉन ओवरलैपिंग का केस बनता है। 2 से छोटा के केस में क्या बनता है, नॉन ओवरलैपिंग का केस बनता है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, जब भी 2 से बड़ा रहता है तो क्या ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग दोनों बनता है, लेकिन डिफरेंस यदि 2 से छोटा है तो नॉन ओवरलैपिंग का ही केस बनेगा। तो नॉन ओवरलैपिंग के केस में टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस आर प्लस मिड। अब देखिए एल क्या है 7, आर क्या है 9, मिड कितना है 6, तो 7 9 16 6 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3rd विल बी आवर राइट आंसर। तो बहुत इजी है, एक बार हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ लिए तो बहुत इजी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए सेम ए आज का सेशन का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो सेम इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए रोहन का रैंक 25 दिया हुआ है टॉप से, सोहन का रैंक 30 दिया हुआ है बॉटम से। टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट सेम कॉन्सेप्ट आता है। इफ देयर आर 3 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि टोटल मिसिंग है। जैसे ही टोटल मिसिंग है तो हम लोग क्या करेंगे,
स्मॉलर और मीड का डिफरेंस लेंगे। स्मॉलर वैल्यू क्या है 25 और 30 में से 25। मीड क्या है, कितने लोग हैं उसके बीच में, 3 लोग हैं, मतलब कि ये कितना आया 22। अब देखिए 22 तो ऑब्वियसली 2 से बड़ा है, इक्वल तो नहीं है, 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा है तो इस केस में आपको क्या बनेगा, ओवरलैप और नॉन ओवरलैप दोनों का केस बनेगा। ओवरलैप को यदि हम लोग लेते हैं, ओवरलैप के केस में फॉर्मूला क्या होता है, टोटल का फॉर्मूला होता है एल प्लस आर माइनस मीड प्लस 2 होता है। अब देखिए एल प्लस आर 25 प्लस 30 कितना है 55, माइनस मीड कितना है 3 प्लस 2, तो इस वाले केस में आंसर कितना आया 50 आया। यदि नॉन ओवरलैप के केस को देखते हैं तो उस केस में हम लोगों का क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर प्लस मीड होता है। तो एल प्लस आर कितना आ जाएगा 55, मीड कितना है 3, तो इसका आंसर कितना आया 58। इस ओवरलैप के केस में आंसर आया 50, नॉन ओवरलैप के केस में आंसर आया 58। अब ऑप्शन को देखते हैं, 50 दिया हुआ है, 62 तो नहीं होगा, 58 भी दिया हुआ है, मतलब कि दोनों का दोनों, यहाँ पे CND भी दिया हुआ है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो चलिए आज का सेशन थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया, तो आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक नहीं, इसी के थर्ड पार्ट्स के साथ। मे भी 2 या 3 और पार्ट हम लोग बना सकते हैं इस पे, और बनाएंगे जरूर। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो आज के सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको सही में अच्छा लगा हो, यदि सही में अच्छा लगा, नहीं लगा हो अच्छा, तो लाइक करने की जरूरत नहीं है। बट यदि आपको सही में अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ न कुछ हेल्प हो रहा है, कुछ मदद हो रही है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, तो जरूर लाइक कीजिए। लाइक करना कोई ज्यादा देर का काम नहीं है, जस्ट आपको 1 से 2 सेकेंड्स लगेगा। बट फिर भी मैं देख रहा हूँ वीडियो पे ज्यादा लाइक्स नहीं आ रहा है, तो यदि आपको सही में लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं लग रहा है तो कोई लाइक करने की जरूरत है नहीं, जबरदस्ती है नहीं, आपके लिए हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स के बीच वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमको सुझाव दे सकते हैं, या फेसबुक ग्रुप मैंने एक बनाया है, फेसबुक ग्रुप जो है i.g/tutorial। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी आपके डाउट्स हो या कोई भी सजेशन हो, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके आप डायरेक्ट हमको बता सकते हैं, या जितने भी डाउट्स हो आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, या आप हमसे डायरेक्टली आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 3 के साथ, ऑर्डर एंड रैंकिंग का। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।